सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है और हमारे गुरु भाई गुरु बहनों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, और एक बात, आप लोग कथा तो सुनते हैं, देखते हैं, बाकी कुछ ही देर सुनते हैं और आधी अधूरी कथा देख के छोड़ देते हैं। तो ये महादेव का अपमान है। आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। अगर जो समय नहीं है 2 बार में सुनिए, बाकी सुनिए, पूरी कथा को सुनिए। आधा अधूरा देखने पे महादेव का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है, और तो और कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। तो कथा को प्लीज़ आप लोग अंत तक देखा करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, देखिए, अगर जो परिवार में कोई नौकर रहता है तो परिवार का वो भी धीरे धीरे सदस्य हो जाता है। बाकी वो अगर जो धोखा दे, आपके साथ कुछ ऐसी घटना कर दे, तो बड़ा आघात होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि नौकर कैसे घर का सदस्य होता है। जब वो घर में रहेगा तो घर की सारी बातें जानेगा। हम अपनी समस्या भी उससे कह सुनाते हैं कभी कभी, तो सारी परेशानी, सारी जो दुख सुख की बात है, सब वो भी जानता है। तो भी हुआ ना घर का सदस्य। तो कहानी इसी पे आधारित है। कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बड़ी ही सुंदर है। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे, एक रानी। दोनों पति पत्नी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे। बाकी उनको ज्ञान नहीं था कि भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान की आराधना करें। दोनों पति पत्नी, समय बीत रहा था और उनके राज्य में प्रजा भी बड़ी खुश थी, बड़ी शांति से उस राज्य का राजपाट चल रहा था। बाकी राजा को एक कष्ट था। राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उदास मन से दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। तभी राजमहल में एक महात्मा जी आते हैं। महात्मा जी जब आते हैं तो उनको लोग भोजन कराते हैं, उनकी सेवा भाव करते हैं। तो महात्मा जी देखे कि राजा और रानी बड़ा उदास हैं, चेहरे पे कोई उनके भाव नहीं है। कि महात्मा जी कहे कि ऐसा है राजा कि आप बड़े दुखी लग रहे हैं, रानी भी बड़ी दुखित लग रही हैं। इतना बड़ा राज्य है, आप राजा हैं, ये रानी हैं, आपकी प्रजा भी आपसे बड़ा संतुष्ट है। मैं भी आपके दरवाजे आया तो अब मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ। आपने भोजन कराया, आप हमारी सेवा भाव किए, बाकी आपके मन बड़ा उदास लग रहा है। आपका चेहरे पे वो तेज नहीं दिख रहा है जो राजाओं के चेहरे पे होना चाहिए। राजा कहे क्या कहें महात्मा जी, सब कुछ है, पर इस सब कुछ का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। हमारे बाद इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है, ना हमारी पुत्र है, ना पुत्री है, कोई नहीं है। इसी चिंता में अब हम लोगों का समय कट रहा है। महात्मा जी कहे कि ऐसा है, शिव के शरण में जाओ, शिव की आराधना करो, शिव की पूजा करो। महादेव चाहेंगे तो जरूर तुम्हारी संतान होगी। अब राजा थे तो राजा महात्मा जी से पूछे। महात्मा जी कहे कि वो तो देवों के देव महादेव, गुरुओं के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाओ और उनकी चरणों की सेवा में लग जाओ, वो चाहेंगे तो ज़रूर तुम्हारी संतान होगी। अब महात्मा जी कह के और वहाँ से राजा दान दक्षिणा जो देना था दिए, महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा और रानी उसी दिन से महादेव के शिष्य और शिष्या बन गए। अब राजा अपने ही महल में एक
शिवालय बनवाए और शिवालय में दोनों पति पत्नी रोज़ सुबह सुबह पुष्प, बेलपत्र, भांग धतूरा, सब कुछ, चंदन, रोड़ी, सबकी व्यवस्था किए और रोज़ महादेव को मनाने की कोशिश करने लगे। रोज़ महादेव का नमः शिवाय का जाप करने लगे। रोज़ पति पत्नी दोनों नित्य प्रति जाते, पूजा पाठ करते, शाम को संध्या आरती करते, मतलब महादेव की चरण में एकदम तन मन धन से लग गए। समय बीतता रहा। कुछ समय बीता तो पता चला कि रानी गर्भवती है। राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग बड़ा प्रसन्न। समय बीतता रहा। समय के साथ राजा को एक सुंदर सी पुत्री जन्म ली और राजमहल में एक ही पुत्री नहीं जन्म ली, एक दासी थी जो रानी की सखी थी, रानी की सेवा में रहती थी। उसको भी एक पुत्री हुई। जब रानी को पुत्री हुई उसी के 2 दिन बाद अब दासी को भी एक पुत्री हुई और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दोनों की शक्ल सेम मिलती थी जैसे जुड़वा बहनें। भगवान का ऐसा फल मिला कि राजकुमारी जो जन्मी वो तो बड़ी सुंदर थी, साथ में जो दासी की बेटी जन्म ली वो भी एकदम राजकुमारी की तरह उतना ही सुंदर जन्म ली और लग रहा था कि दोनों बच्चियां एक ही हैं, ऐसा रूप था। अब राजा के समीप मंत्री था। मंत्री को बड़ा कष्ट हो गया कि तो राजा की संतान हो गई, क्योंकि जो मंत्री था वो बड़ा लालच में रहता था कि राजा की तो कोई संतान है नहीं और राजा के समीप मैं रहता हूँ, राजा के सारे दुख सुख मैं जानता हूँ, सारा खजाना मैं जानता हूँ, राजा कैसे राज्य चलाते हैं सब कुछ मैं जान ही गया हूँ, तो राजा के नहीं रहने पे राजपाट मेरा ही होगा। अब जब मंत्री देखा कि राजा की पुत्री जन्म ले ली तो मंत्री बड़ा दुखित हो गया, बड़ा परेशान हो गया। देखिए, लालची व्यक्ति अगर जो किसी चीज़ की लालच में रहते हैं और जब उनका सपना टूटता है तो षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि क्या हम करें कि उस व्यक्ति को दुख पहुंचाएं, कष्ट पहुंचाएं, परेशानी करें। अब मंत्री को तो बड़ा परेशानी हुई कि अब तो राजा को कन्या हो गई, राजा अब अपना सारा राजपाट उसी को देंगे। मंत्री अब लगा तरकीब लगाने लगा कि बच्ची को अकेले पाऊंगा तो बच्ची को जान से मार दूंगा। तब तक देखा कि दासी की बेटी भी उसी शक्ल की है और दोनों को एक ही जगह पालने में लोग रखते थे। जो रानी की दासी थी, रानी की जब सेवा में लगी रहती थी, उनका साजो श्रृंगार करने में, उनसे बातचीत करने में, उनको खाना पीना देने में, तो बच्ची को अपने राजकुमारी के पास सुला देती थी। राजकुमारी का नाम चंद्रावती और जो दासी की लड़की थी उसका नाम सुमति रखाया। दोनों कन्या इतनी सुंदर थी कि साथ ही में पलने बढ़ने लगी। देखिए, जैसा सुख राजकुमारी के लिए जैसे पालने की व्यवस्था होती थी वैसे दासी की बेटी की सेवा होती थी, वैसे ही पालने में वो भी झूलती थी। अब जो मंत्री था वो कंफ्यूज रहता था, कभी राजकुमारी को पाया ही नहीं कि मारे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय का तो ऐसा चक्र है कि चलता रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो भिक्षुक हो या वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सबके लिए प्रभु ने समान दिन और समान रात बनाई है। समय एक समान सबके लिए चलता है। प्रभु के नियम जो हैं सबके लिए एक ही समान रहते हैं। ये नहीं कि अमीर के लिए दूसरा कुछ और गरीब के लिए दूसरा कुछ, अंधे के लिए और कुछ और जिसको दिखता है उसके लिए और कुछ, ऐसा नहीं है। प्रभु ये पृथ्वी सबके लिए समान बनाए हैं, समय सबके लिए समान बनाए हैं, दिन और रात सबके लिए समान बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। भगवान कभी अपने बंदों से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कभी भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहते हैं। जो सच्चे हृदय से रहता है उसके साथ भगवान खड़े होते हैं। अब देखिए, समय बीतने लगा, दोनों बिटिया बड़ी होने लगी।
धीरे 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 कन्या बड़ी हो गई, 16-17 साल की हो गई। जब कन्या थोड़ी बड़ी हो गई तो दोनों कभी कभी राजमहल से बाहर जाया करती थी। एक दिन राजा की नज़र पड़ी। राजा कहे कि बिटिया, तुम हमारी आँख का तारा एक ही हो, तुम महल से बाहर ना जाया करो, तुमको कुछ हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग बड़े दुलार से तुमको पाले पोसे हैं, तुम्हारे पे कितने लोगों की नज़र होगी, कभी कोई हानि पहुंचा दिया तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए तुम जाओ ना महल से बाहर। अब जो चंद्रावती थी उनको राजा साहब रोक दिए कि महल से बाहर मत जाओ। समय बीतने लगा। एक दिन चंद्रावती के मन में आया कि हमको बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, तो अपनी सहेली सुमति से बोली कि सुमति, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है महल से बाहर जाऊं, क्या हमारा तुम साथ दोगी? सुमति कहे कि हाँ सखी, जरूर, हम तुम्हारे साथ बचपन से रहे हैं, तुम हमारी सबसे प्रिय सहेली हो, तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? चंद्रावती कहीं कि ऐसा है सुमति कि तुम हमारे वस्त्र पहन लो, हमारे गहने पहन लो और अपने कपड़े हमें दे दो। हम कुछ पल के लिए महल से बाहर जाना चाहते हैं, बड़े दिन हो गए महल से बाहर नहीं गई हूँ। सुमति मान गई। बाकी सुमति को डर भी लग रहा था कि चंद्रावती बाहर जा रही हैं, अगर जो कुछ हो गया तो मैं राजा रानी से क्या कहूँगी। अब परेशान तो थी, बाकी अपने सहेली के जिद के सामने सुमति कहीं कि ठीक है चंद्रावती, जल्दी जाना और जल्दी आना, नहीं तो राजा और रानी हमसे पूछेंगे सवाल तो मैं क्या जवाब दूंगी। चंद्रावती कहीं कि तुम घबराओ नहीं सुमति, मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी आऊंगी। अब सुमति का कपड़ा चंद्रावती पहन ली और चंद्रावती के सारे गहने, सारे जेवर और महंगे वस्त्र जो राजकुमारी के थे वो सुमति पहन ली। बिल्कुल सुमति चंद्रावती की तरह दिखती थी, उतनी ही सुंदर, उतनी ही सुशील, और कहीं राजकुमारी से भी अच्छे गुण उसमें थे। इतनी सुंदर कन्या थी, भगवान ने उसको सभी गुणों से परिपूर्ण किया था, बड़ी ही सुंदर कन्या थी। अब चंद्रावती कपड़ा पहनी और राजमहल से निकल गई। राजमहल से निकली, एक घोड़ा ली और दौड़ाते 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 घोड़े को एक जंगल में जा पहुंची। जंगल में जब गई तो देखी कि एक बड़ी सुंदर गुफा दिख रही है। तो मन में उनके जिज्ञासा हुई कि इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उस गुफा के अंदर है क्या। गुफा तो बाहर से बड़ी सुंदर दिख रही है। अब उस गुफा में गुरु भाई गुरु बहनों चंद्रावती घुसी। जैसे ही घुसी उस गुफा का पत्थर सरक के और वो दरवाज़ा बंद हो गया। जब दरवाज़ा बंद हो गया तो अंदर देखी तो एक बहुत बड़ा आदिमानव है। आदिमानव क्या, दानव था। उस गुफा में दानव था। अब चंद्रावती भगवान का नाम लेना ही भूल गई उस दानव को देख के। अपने माता पिता को याद करने लगी कि अब क्या होगा, तो हमारे माता पिता कितना वो खोजेंगे, हमको पाएंगे नहीं। उनके जुबान पे भगवान का नाम बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। घबराहट में देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी घबराहट में भी हमारे जुबान से भगवान का नाम भूल जाता है। ये सब ये कहता है कि सुख में भगवान को याद नहीं आता करता है, कोई दुख में याद करता है। कभी कभी दुख में भी भगवान को व्यक्ति घबराहट में भूल जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता है, बुद्धि विवेक में ये नहीं समझ में आता है कि भगवान ही हमारी अब मदद करेंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, अब चंद्रावती तो उस गुफा में घिर गई। दानव उनको धमकाने लगा कि तुम अगर जो इस गुफा से बाहर गई तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। अब उधर सुमति चंद्रावती का इंतजार करती रही। चंद्रावती घर लौटी नहीं। अब राजमहल में सुमति की खुजाई होने लगी। अब जो सुमति चंद्रावती बनी हुई थी, सुमति कही कि सुमति का तो कोई पता नहीं है कहाँ चली गई।
अब सुमति की माँ रोती विलाप करती, भगवान को याद करती कि हे प्रभु, हमारी बिटिया कहाँ चली गई, कौन हमारी बिटिया को लेके चला गया, कौन हरण कर लिया हमारी बिटिया का। महादेव से रोज वो दया मांगने लगी। और इधर देखिए, जो सुमति थी चंद्रावती बनी हुई थी। अब कुछ गुण तो ऐसे रहेंगे जो राजकुमारी के नहीं ही रहेंगे। अब राजकुमारी का हाव भाव ही अलग रहता है। अब मंत्री को शक होने लगा कि ये तो लग रहा है कि चंद्रावती नहीं है, तो सुमति लग रही है। एक दिन मंत्री अचानक से गया और सुमति से झटके से सवाल किया और सुमति का नाम लेके कि सुमति, चंद्रावती कहाँ गई है। सुमति बेचारी समझ नहीं पाई, सरल व्यक्ति, सीधी सादी लड़की, कही कि मंत्री जी, मैं बहुत चंद्रावती को रोक रही थी पर चंद्रावती मानी नहीं। चंद्रावती इस महल से बाहर गई और आई नहीं है। अब मंत्री तो जान गया कि ये सुमति है। अब मंत्री कहा कि ऐसा है कि तुम राजमहल से चुपके से बाहर निकलो, हम दोनों चलते हैं चंद्रावती को खोजने। मंत्री को अब सोच लिया कि चंद्रावती तो मर चुकी है, अब तक लौटी नहीं, जरूर कहीं कोई दुर्घटना हो गई है। और सब लोग सुमति को चंद्रावती समझ रहे हैं, तो इसको ले चल के हम मार दूंगा। इसके बाद तो सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा, सारा राजपाट हमको मिल जाएगा। देखिए लालच, लालच व्यक्ति से क्या क्या करवाती है, किसी की जान तक मरवा देती है। अब मंत्री सुमति को लिवा के राजमहल से बाहर गया। सुमति भी चुपके से निकली, जो चंद्रावती बनी हुई थी। सुमति को जंगल के बीचों बीच ले जाके और अपनी तलवार निकाला और तलवार से 2 टुकड़े कर दिया। सुमति के वहीं प्राण पखेर उड़ गए। उसकी माँ दया मांगती रही, बाकी ये दया मांगती कि हे प्रभु, हमारी सुमति जहाँ हो वहाँ स्वस्थ हो, ठीक हो, आ जाए, और जहाँ मैं रहती हूँ वो रानी की हमारी बेटी की तरह बेटी है, उसको हमारी भी उम्र लगा देना। अगर जो इस पे कोई संकट आने वाला रहे तो हमारी माँ बेटी की जान भी इसके जान के बदले अगर जो चली जाए तो हमको कष्ट नहीं होगा। महादेव शायद उसकी पुकार सुन रहे थे और उसकी बेटी की बलि चढ़ गई। बेचारी ये नहीं जान पाई कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब राजमहल में जो सुमति चंद्रावती बनी थी, अब वो भी गायब। राजा बड़ा चिंतित हो गए कि दोनों लड़कियां गायब हो गईं। आसमान खा गया, जमीन निगल गई। और उधर तो वो गुफा में कैद थी चंद्रावती। चंद्रावती एक दिन सोई तो उसके स्वप्न में महादेव आए और कहे कि तुमने हमको भूल गया है, तुमको अपनी माता पिता की याद आती है, साथ में हमारी याद नहीं आती है। बचपन से हमको गुरु बनाई, माता पिता मान के हमको पूजी, और आज संकट के घड़ी में हमको कभी याद नहीं करती हो। चंद्रावती की झटके से नींद खुली। चंद्रावती उस गुफा में से थोड़ी सी मिट्टी बटोरी और शिवलिंग बनाई। शिवलिंग बनाई और लगी उस शिवलिंग के सामने बैठ के नमः शिवाय का जाप करने। महादेव प्रकट हो गए तो उनके चरणों में लिपट के चंद्रावती रोने लगी कि हे प्रभु, हमसे क्या पाप हो गया, क्या गलती हो गई जो मैं इस गुफा में फंस गई। महादेव कहे कि अपने माता पिता की बात नहीं मानी और तुम महल से बाहर आई, उनसे झूठ बोली, इसीलिए तुम समस्या में परेशान हो गई। अच्छा चलो, अब तो मैं आ गया हूँ, तुम मांगो, क्या मांगती हो। चंद्रावती कही कि प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे माता पिता के पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत महल अटारी सब कुछ है, हमको बस अपनी भक्ति प्रदान करिए कि जब तक जीवित रहूं आपकी भक्ति करती रहूं, आपकी आराधना करती रहूं। महादेव तथास्तु कहे और उस गुफा का जो पत्थर दरवाजे पे आके अटक गया था वो हट गया। महादेव वहाँ से तथास्तु कहे और अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रावती देखी कि अब दरवाज़ा खुल गया है। उस समय वो दानव सो रहा था। बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली फिर से वो पत्थर दरवाज़ा बंद हो गया।
जब बाहर निकली चंद्रावती, बाहर की हवा देखी, बाहर की हरियाली देखी, पेड़ पौधे देखी, तो बड़ा प्रसन्न हुई। देखी कि वहीं घोड़ा उसका चल रहा है, घोड़े के पीठ पे सवार हुई और राजमहल जा पहुंची, जहां राजा और रानी विलाप कर रहे थे, बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। जब पहुंची तो कही कि माँ, पिताजी। जब ऐसे बोली, राजा चौंक के देखे उसकी तरफ कि अरे ये तो हमारी पुत्री है। दौड़ के रानी गले लगा ली कि बेटी कहाँ चली गई थी। चंद्रावती कही कि मैं एक बहुत बड़े गुफा में कैद हो गई थी, ये तो महादेव की कृपा है कि मैं वहाँ से निकल आई हूँ। दोनों पति पत्नी राजा रानी लगे महादेव को धन्यवाद करने की, हे प्रभु, आज आपकी वजह से हमारी संतान है तो आप ही इसको बचाए भी हैं, नहीं तो आज हमारी बेटी हमको देखने को नहीं मिलती। अब जब ये बात देखा मंत्री की राजकुमारी आ गई हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब गुरु भाई गुरु बहनों, जो सुमति की माँ थी, वो देखी कि चंद्रावती लौट आई हैं तो जान गई कि हमारी सुमति अब इस दुनिया में नहीं है। अब राजा आदेश किए कि सुमति को खोजा जाए। खोजते खोजते जब गए लोग तो सुमति की लाश जंगल में मिली। अब सुमति की माँ तो विलाप करती रही, बाकी राजा कहे कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सारा जीवन हमारे राजमहल में बीतेगा। राजकुमारी चंद्रावती कहें कि मैया ये हमारी गलती है, आपकी बिटिया को मैं राजकुमारी बना के और चली गई थी, हमको समझ के लग रहा है कि कोई उसको मार दिया। तब तक एक दास आया और कहा कि मैं मंत्री को सुमति को मारते हुए देखा। राजा को मानो इतना बड़ा झटका लगा कि हमारे इतना समीप रहने वाला व्यक्ति हमारे सारे राज जानता है और वो सुमति को राजकुमारी जान के मार दिया है। राजा उसको कड़ा दंड दिए। गुरु भाई गुरु बहनों, दंड तो दिए पर सुमति वापस नहीं आ सकती है। ऐसे लोग कभी कभी ऐसा कुछ कर गुजरते हैं। कोई कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु हमारे जीवन से गायब कर देते हैं, कोई कोई हमारा बहुमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं, जिसकी कल्पना कभी हम किए नहीं रहते हैं। अब राजा उसको अपने भाई की तरह, अपने मित्र की तरह मंत्री को पद दिए थे, और मंत्री ने राजा के साथ क्या किया? वो तो महादेव की असीम कृपा थी कि राजकुमारी चंद्रावती जीवित थी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे उतना ही भरोसा करिए, उतना ही राज बताइए जितना कि वो जान के आपके साथ में बना रहे। ऐसा विश्वास ना कर लीजिए कि कभी आपके विश्वास को ऐसा चोट पहुंचाए कि आप उसको सहन ना कर सकें। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।